Good morning, 8th class students. I am Ravi, your maths teacher. From today onwards, we were going to start our maths syllabus. So here is your chapter number 1, rational number. Before coming to exercise, we must understand some basic concepts regarding this chapter. First one is natural number. Natural numbers क्या होते हैं? All those numbers which are started from 1 to infinity means 1 2 3 4 5 6 up to infinity. ठीक है, वो सारे सारे आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. देन सेकंड वन इज होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. ठीक है, वो सारे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके होल नंबर्स. नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस केवल एक ही है कि होल नंबर्स में आप जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर्स में आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जिसमें -3 +3 -2 +2 -1 +1 एंड 0 ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. देन आपका जो चैप्टर है रैशनल नंबर, हाँ मेन क्या है आपका? रैशनल नंबर. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर क्या आर इंटीजर्स सच दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब वो सारे नंबर जिनको आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, और पी और क्यू क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगी, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, और क्यू की वैल्यू जो होगी वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो के बराबर होगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है. सपोज कि आपको कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है 5/0, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है. ठीक है, 5/0 या फिर 6/0 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. मतलब आपका जो रैशनल नंबर है वो पी अपन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन क्यू की वैल्यू किस क्या दी हुई है इसमें? जीरो. तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं होता है. ठीक है, लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट होता है, सपोज कि आपका 0/5, ठीक है, ये होता है आपका 0/6, तो इस केस में क्या है? ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इस केस में ये रैशनल नंबर हो सकता है. ठीक है, लेकिन इस केस में आपका ये रैशनल नंबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड. ठीक है, लेकिन 0/5 के केस में, 0/6 के केस में क्या आता है? जीरो आता है, और जीरो क्या है? अपने आप में रैशनल नंबर है. ठीक है, सो ये सब वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, मैं केवल आउटलाइन आपको बताते चल रहा हूँ. ठीक है, देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर. अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम रैशनल नंबर्स की. इसमें मैं होल नंबर्स को और इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें ये आपको पता होगी. नेक्स्ट आपका जो चैप्टर से रिलेटेड है रैशनल नंबर, इसमें आ जाता हूँ मैं डायरेक्टली. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के केस में जो जो मैं बताते चल रहा हूँ आप उसे अंडरलाइन करते चलिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये. फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स. मतलब अब जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है. ठीक है, ये फर्स्ट वन हो गया. सेकेंड वन क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन से माइनस रिलेटेड है, सब्ट्रैक्शन से. ठीक है, तो इसमें क्या आपका? फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स. मतलब हम अगर दो रैशनल नंबर्स ए और बी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड. फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाइड बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर. मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका डिवीजन. तो डिवीजन के केस में ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन मेथड. ठीक है, मतलब ये डिवीजन के केस में ये रूल फॉलो नहीं होता है. रैशनल नंबर्स के केस में डिवीजन वाला रूल फॉलो नहीं होता है. मतलब जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिजल्ट आए वो भी एक रैशनल नंबर ही आए. ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है a/z, मतलब a/0, तो a/0 क्या आपका? नॉट डिफाइंड हो गया. ठीक है, मतलब हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी रैशनल नंबर के डेफिनेशन के दौरान बताया कि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से अगर डिफाइंड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? आपका नॉट डिफाइंड आता है. ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड आती है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर से रिलेटेड.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो रैशनल नंबर्स रिलेटेड क्या हो गया आपका कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है आपका, देख लेते हैं। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर द रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर्स के केस में जो एडिशन की जो एडिशन जो होता है वो क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है मीन्स क्या, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू द बी प्लस ए। मतलब अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपको ए और बी, तो जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है किसके, रिवर्स ऑफ दीज नंबर्स, मतलब बी प्लस ए के बराबर ही होता है। मतलब ए, सपोज कि एक रैशनल नंबर आपको ए दिया हुआ है और दूसरा बी दिया हुआ है, तो इन्हें जब ऐड करते हैं और एक तो और इसके रिवर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उन दोनों की जो वैल्यू आती है, ठीक है, फाइनल वैल्यू जो आती है, फाइनल रिजल्ट जो आता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है देखते हैं। सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव, मतलब रैशनल नंबर्स के केस में जो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब हम जब सपोज कि आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 और दूसरा दिया हुआ 3/5, तो 1/2 माइनस 3/5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा कभी भी 3/5 माइनस 1/2, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब 1/2 माइनस 3/5 को जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, और 3/5 को जब हम माइनस करेंगे 1/2 के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा ये दोनों की दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होंगे मतलब विल नॉट बी कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव हो सकता है फॉर द रैशनल नंबर्स, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी जो होगा वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाइड बाई ए के। मतलब जब एक रैशनल नंबर्स को हम दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा उसके रिवर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों की दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब डिवीजन का जो रूल है वो फॉलो करता है कि नहीं, ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। मतलब जब हम -5/4 को डिवाइड करते हैं 3/7 के साथ, और फिर 3/7 को जब हम डिवाइड करते हैं -5/4 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका सॉल्व करने के बाद वो कभी भी बराबर नहीं होगा इससे सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके, ठीक है। मतलब ये रैशनल नंबर जो होते हैं वो डिवीजन मेथड इस केस में क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है रैशनल नंबर्स केस में, कैसे कैसे होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन देख लेते हैं इसमें। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर, मतलब जो एसोसिएटिविटी का जो रूल है वो एडिशन जो है, एडिशन जो है वो एसोसिएटिविटी का जो रूल फॉलो करता है रैशनल नंबर्स के केसेस में। मतलब सपोज कि आपके पास तीन रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए प्लस ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडमास रूल फॉलो करना पड़ेगा। बॉडमास रूल क्या होता है पता है आपको, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है बी प्लस सी, पहले इसे सॉल्व करेंगे और जो भी रिजल्ट आता है उससे हम क्या करते हैं फिर ए के साथ सॉल्व करते हैं, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हम बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ सॉल्व करेंगे और हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा उससे सी के साथ सॉल्व करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो जो दोनों फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो उनके केस में एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिव होता है इस केस में, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ माइनस का साइन, जैसे ये प्लस लगा हुआ है यहाँ अगर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले ब्रैकेट के अंदर के माइनस वाले ब्रैकेट के अंदर के डिजिट्स को जब हम सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको जब इसके साथ सॉल्व करते हैं वैसे ही, और फाइनल हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें ए माइनस बी माइनस सी हो गई है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर पहले ए माइनस बी दिए हुए तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा, तो इन दोनों के फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे, वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में, मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो उसके केस में सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देख लेते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में।
तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिविटी के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है उसको वो फॉलो करता है रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। सब जैसे आपका a मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ओपन b मल्टीप्लाइड बाई c जो होगा वो हमेशा बराबर होगा a मल्टीप्लाइड बाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई c के, ठीक है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा। देन अपन a मल्टीप्लाइड बाई b इसको सॉल्व करेंगे पहले, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम c के साथ सॉल्व करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि वो दोनों फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे, हमेशा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब डिवीजन के केस में देखते हैं क्या होता है। तो द डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब डिवीजन जो होता है वो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है रैशनल नंबर्स के केस में, मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या है आपका पहले 1/2 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट के अंदर का जो दिया हुआ है, फिर इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है फिर डिवाइडेड बाई जो ब्रैकेट के बाद जो 2/5 दिया हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का ये -1/3 प्लस बोल रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2/5 इससे सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर ये इसके साथ सॉल्व करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है। एक फाइनल रिजल्ट आएगा। वैसे हम पहले इसमें करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर के 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2/5 के साथ डिवाइड करेंगे, एक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वो दोनों की दोनों फाइनल रिजल्ट्स हमेशा कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ सॉल्व करके आपको एल एच एस कौन सा हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने सॉल्व किया तो अपन हमें रिजल्ट इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। और RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पर तो वो क्या होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। मतलब वो जो डिवीजन जो होता है रैशनल नंबर्स के केस में वो नॉट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। इसे चेक करने के लिए दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, द रोल ऑफ जीरो। अब रोल ऑफ जीरो क्या है आपका, देखते हैं यहाँ पर a+0 जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसकी, 0+a की, ठीक है। मतलब इज इक्वल टू रैशनल नंबर, मतलब किसी भी एक रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं जीरो के साथ और उसके रिवर्स में उसी जीरो के साथ फिर हम दूसरे रैशनल नंबर उसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है और कॉमन आता है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सी को लेकर ये होल नंबर के केस में दिया हुआ है, ठीक है। ये रैशनल नंबर के केस में वही चीज़ है, ठीक है। किसी जैसे सपोज कि सी एक आपका रैशनल नंबर है उसको हम जीरो के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, और उसका रिवर्स फिर जीरो के साथ हम उसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब जीरो क्या है आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है किस चीज़ के लिए, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। और इसी हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ना। जीरो को क्या कहते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वो होल नंबर्स के केस में भी हो सकता है, इंटीजर्स के केस में भी हो सकता है और रैशनल नंबर्स के केस में भी। तो जीरो इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम द रोल ऑफ वन। द रोल ऑफ वन क्या है आपका, सपोज कि आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है ए, तो a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो 1 इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये जीरो क्या कहलाता है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। तो और 1 क्या कहलाता है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव और द एडिटिव इन्वर्स, मतलब हमें एक ऐसा नंबर, अब इसमें क्या होता है आपका, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसे ऐड करने पर आपको एडिटिव इन्वर्स, मतलब ऐड करने पर आपको रिजल्ट क्या मिले, जीरो मिले, ठीक है। तो जैसे 2+, अब 2 के साथ हम किस नंबर को ऐड करें कि हमें रिजल्ट जीरो मिलेगा, तो 2 के साथ हम ऐड करना है, तो ऐड करना है तो किसको करेंगे, -2 को करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये है ना, अभी तो ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब -2 क्या हो गया, +2 का एडिटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स हो गया, +2 जो है -2 जो है वो क्या हो गया, +2 का एडिटिव इन्वर्स हो गया वो, ठीक है। तो इसे हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका,
रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल को हम एक तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए अपॉन, सपोज कि आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है ए अपॉन बी, ठीक है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? आपको जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड करने के बाद, ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? जीरो, ठीक है। तो जैसे हमें किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे कि अपने दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब अपन को ऐसा नंबर निकालना होगा जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर, जो अपन को गिवन जो रैशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिले? वन मिले। तो वो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल, है ना। जैसे वन होता है तो वन का क्या होगा? जैसे आपका ए दिया हुआ है तो ए का क्या होता है? वन अपॉन ए हो जाएगा। तो वन अपॉन ए क्या हो गया? उसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो गया? वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता कैसे चलेगा हमें? क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या मिलती है हमें? वन मिलती है, ठीक है। वैसे हमें एडिटिव इन्वर्स के केस में क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स के केस में हमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या मिलती है? इसमें जीरो मिलती है, जो हमें पढ़ा भी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो। मतलब दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है जीरो, तो वो क्या कहलाएगा? उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट मिलता है हमें वन, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका जैसे ए ब्रैकेट देन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए सी, ठीक है। मतलब ए जो है आपका इन दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया पहले, जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? आपका ए है। तो ए का हमने क्या किया? ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास? बी प्लस सी, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। वैसे ही आपका सेम यहाँ पर भी है नेगेटिव के केस में, ठीक है। ए बी माइनस ए सी, इसमें कॉमन क्या आपका? एक ए कॉमन है, तो ए अपन ने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा आपके पास? बी माइनस सी, ठीक है। तो ये ए बी माइनस ए सी बन जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज की मदद से, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। तो इसमें ये आपका ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, ठीक है। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ठीक है। और ये आपका तीसरा टर्म हुआ, ये यहाँ से -3/5 से लेके ये, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टर्म हुआ, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टर्म हुआ। अब यहाँ पर क्या है आपका? हाँ, ठीक है। ये आपका एक टर्म हुआ, ये आपका दूसरा टर्म हुआ, ये आपका तीसरा टर्म हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो टर्म्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में, अब इनमें आपका इसमें और इसमें आपका पूरा कॉमन क्या दिख रहा है आपको? मतलब एक जैसा जो क्या आइडेंटिकल, एक तरीके से बोला जाए आइडेंटिकल क्वांटिटीज कौन सी दिख रही हैं? 3/5, ठीक है। तो हम 3/5 की जो टर्म है उसको हम 3/5 के साथ इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका? -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ये आपका पूरा की पूरा टर्म उठेगा, ठीक है। तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या बचा आपके पास? +5/2, तो ये +5/2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने? ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर लग गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गया आपका, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गया यहाँ पर आपका। क्यों? क्योंकि हमने एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का, मतलब ये आइडेंटिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स क्या हो गया आपका? आइडेंटिकल टर्म्स जो है, ठीक है। आइडेंटिकल क्या हुआ आपका? 3/5, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स आइडेंटिकल, तो आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? अब इस
ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3/5। तो हमने क्या किया, 3/5 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब 3/5 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास? -2/3। यहाँ पर -2/3 बचा, देन ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। ये 3/5 तो आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा आपके पास? 1/6, मतलब 1/6 बचा। देन प्लस 5/2। तो ये क्या बन गया अब आपका? ये बन गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हो गया है ना। ये क्या बन गया आपका? एसोसिएटिव ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गया ये आपका, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना अभी कि आइडेंटिकल टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई बाई सी, है ना। तो वही चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? ये 3/5, इसे सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, आ गया 6, 2 तो ये हो गया -4 -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका? 3/5, इसको सॉल्व किया पहले तो ये क्या हो गया आपका? -5/6 इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 3 इंटू -5 तो हो जाएगा -15/5/6 30 प्लस 5/2, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व किया अपन ने, एलसीएम लिया अपन ने 30 तो हो जाएगा -15, ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो गया? 15। तो ये प्लस का साइन, तो पहले प्लस का साइन लिया, तो 2 से जब डिवाइड किया 30 को तो कितना आया? 15। तो 15 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 75, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये माइनस प्लस माइनस, ये सब माइनस प्लस दिए हुए, मतलब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 60 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब साइन माइनस प्लस किया तो माइनस प्लस दिए हुए तो इसे माइनस तो किया, लेकिन साइन क्या लगेगा यहाँ पर? 60 के पहले जो डिजिट बड़ा होता है हम उसी का साइन लेकर चलते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस के केस में केवल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन केस में हम माइनस, अगर ये भी माइनस होता तो हम जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसके साथ माइनस लगाना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस के केस में क्या होता है? जो डिजिट बड़ा होता है हम उसका साइन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस किया तो माइनस किया 75 से 15 को, तो क्या मिला? 60 मिला। अब 60 मिला तो इसमें बड़ा कौन सा डिजिट है? +75, तो इसका साइन लेकर चलेंगे तो प्लस का साइन लग गया, ठीक है। तो ये हो गया ये। तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है? फाइनल 2, ठीक है। तो ये 2 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला करना है, ये मैं करके नहीं बताऊँगा, बस आपको क्लू दे देता हूँ थोड़ा सा। 2/5 यहाँ पर दिया हुआ है, 2/5 यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक टर्म दिया हुआ है, ये दूसरा टर्म दिया हुआ है, ये आपके पास तीसरा ये आपका, हाँ देखो ये एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये दूसरा टर्म दिया हुआ है, ये तीसरा टर्म दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है 2/5 वाला, तो इसको हम इस 2/5 के साथ इधर शेयर करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते चलेंगे। तो इसमें भी पहले आपका कौन सा लगेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा जिसमें आपका 2/5 कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? -3/7 और प्लस 1/14 बचेगा, ठीक है। पहले हम उसको सॉल्व करते चलेंगे और बाहर हम इसे सॉल्व करते चलेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 को, ठीक है। और जो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 के बाद जो रिजल्ट आएगा और जो 2/5 कॉमन लेकर जो बाहर -3/7 प्लस 1/14 को सॉल्व करते चलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा फिर उन दोनों को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम अब एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब दो नंबर्स को ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिले? 0 मिले, ठीक है। तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और 0 क्या कहलाता है? उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें इसके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का
फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है आपको 2/8। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? अब ऐसे कौन से नंबर से इनको ऐड करने पर, जिसको इसके साथ ऐड करने पर हमें रिजल्ट क्या मिले? 0 मिले। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ये तो सिंपल है। ठीक है, आपका 2/8 दिया हुआ है, हम इसे ऐड करेंगे किसके साथ? -2/8 के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अब 0। कैसे और अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ। 2/8 प्लस माइनस क्या हो गया आपका? माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 2/8। ठीक है, इधर आपका एलसीएम क्या आ गया? इधर एलसीएम क्या है आपका? 8 ही आया। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपके पास? 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 कितना होता है आपका? 0/8। इसे सॉल्व किया तो क्या है आपके पास रिजल्ट? इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0। तो ये क्या हो गया? इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, सेम आपको बाकी ये करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें -5/9 दिया तो इधर क्या आ जाएगा? +5/9। यहाँ पर क्या दिया हो देखो, -6/-5 दिया हुआ है, तो -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? 6/5। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स हो गया -6/5 हो जाएगा। 2 एंड -9, तो मैंने क्या बताया कि जैसे 2/-9 दिया हुआ है तो हम इसे -2/9 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो -2/9 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? इसको -2/9 लिखने के बाद आपका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम -19/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -19/6 मतलब क्या हो गया? उसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा आपके पास? +19/6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x फॉर, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उनको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, कि -(-x) जो होता है वो हमेशा x ही होता है। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है इस चीज़ को। आपको दिया क्या है? फर्स्ट वन मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दिया हुआ है आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 11/15 दी हुई है। ठीक है, x आपको दिया हुआ है 11/15। ठीक है, x की वैल्यू आपको 11/15 दी हुई है। और अब -x क्या होगा? अगर x 11/15 है तो -x क्या हो जाएगा आपका? -11/15 ये हो जाएगा, है ना। अगर x आपको x की वैल्यू 11/15 दी हुई है तो -x क्या होगा? तो मतलब इसके पहले माइनस लग गया, तो -x क्या हो जाएगा आपका? -11/15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो -(-x) मतलब अगर हम जो आपको कंडीशन दी हुई, कंडीशन क्या दी हुई है? -(-x), तो -(-x) मतलब -x। ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? -(-x), तो -(-11/15). ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 11/15। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई करना है। और बाकी का एक बचा हुआ आप कर लीजिएगा। देन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैं इसमें क्या पता करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जब दो नंबर्स में, एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जिसमें दो नंबर्स को ऐड करते हैं अपन, तो अपन को रिजल्ट 0 मिलता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताया था मैंने? कि जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट 1 मिलता है, +1। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको दिया हुआ है -13, क्वेश्चन नंबर 4th, इसका फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? -13। तो -13 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 0 मिलेगा? देखो, सपोज कि x मान के चलते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज कि हम -13 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ। ठीक है, x के साथ, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? -13x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या आ गया आपके पास? अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/13 माइनस। ठीक है, अब ये माइनस साइन हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? हम पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डीपली समझा रहा हूँ, ऐसे बेसिक चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन, इसको हटाना है आपको, क्योंकि अपन को x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपन क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? वो x एज्यूम करके चल रहे हैं, तो हमें x ही चाहिए, लेकिन अपने पास क्या गया? -x आ गया। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? जब पूरे इक्वेशन को हम
माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका एक्स हो गया प्लस एक्स, ठीक है। और माइनस इंटू प्लस तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/13, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1/13, मतलब -1/13 वो नंबर है जिसको हम जब -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आ जाएगा +1। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/13 जो है वो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। और 1 क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देन नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द केस। अब इसमें प्रॉपर्टी बताना आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब जैसे -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये क्या हो गया आपका एडिटिव वाला, है ना, जो हमने देखा था 1 वाला, है ना, 1 बोल रहा हूँ 0, हाँ 1 मल्टीप्लिकेटिव वाला आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका जो देखा था अपन ने a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। तो ये जो है आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर, ये वो फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास 13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/7। हाँ तो ये a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई c, मतलब ये आपका क्या आ गया ये आ गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गया क्या था a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये आपका वही की वही आ गया ना, तो ये आपका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। ये क्या आपका -19/29 इज इक्वल टू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आपका रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया आपका ये आपका रेसिप्रोकल वाला हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। मतलब हमें 6/13 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसको 6/13 को किसके साथ बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। हमें 7 इसी के साथ नहीं करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है उसका, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करना मीन्स क्या करेंगे तो 6/13 इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 बोल रहा है ये, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 16/-7, या तो माइनस का साइन तो हम ऊपर रखें चाहे नीचे रखें वो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट 6 6 दैट इज 6 3 पर कैरी गया 6 1 6 7 8 9 96 हो गया ये आपका 7 3 21 का 1 2 पर कैरी गया 7 7 2 9, तो ये हो गया ये, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया आपका -96/91, ठीक है, -96/91 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन we will complete in our next session. Till then, goodbye.